इतनी सारे परिवर्तन किए हैं और इतने सारे फैसले धड़ाधड़ लिए हैं जिन फैसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने लगी है, खलबली मच गई है। और ये फैसले ऐसे फैसले, कोई ऐसे इस तरह के फैसले नहीं हैं जिस फैसले को कहा जाए कि जदयू का फैसला है। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां जो बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार एक्शन ले रहे हैं, जैसे जैसे नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए के भीतर कोलाहल मचा हुआ है। एक बड़ा समझिए कि माने विद्रोह की स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह का ये ओवरलैप करना कहीं ना कहीं घातक हो रहा है, और इसको लेकर के नीतीश कुमार का एक्शन लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार वर्तमान एनडीए से नाराज। दिलीप जायसवाल को इन सारी परिस्थितियों के बाद ताबड़तोड़ बुलाया गया है कि आपके बिहार में क्या हो रहा है, आपकी नजर है कि नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं जो रात में हमको कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सवेरे जो है राज्यपाल के पास जाकर के और इस्तीफा देकर के कहते हैं कि हम सरकार बनाने का दावा अभी 1 घंटा में आ रहे हैं पेश करने। 2019 में उससे भी ज्यादा विपक्ष पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। क्लीन स्वीप उसको कह सकते हैं आप। 70 से ऊपर सीटें आने का मतलब 80 में क्लीन स्वीप ही होता है। और ऐसी स्थिति में आप 5 साल में इस स्थिति में पहुंच जाए कि आप 50% भी जीत नहीं पाए। कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार के हर एक्शन पर नजर रखने के लिए ही जायसवाल को लाया गया था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि चूंकि दिलीप जायसवाल 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पद पर रहे हैं, कैशियर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो कैश देखता है उसके प्रति लोगों की सिंपैथी कितनी होती है, संवेदना कितनी होती है, और उस आदमी का इज्जत लोग कितना करता है कि अरे यही हमारा काम चलाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गर्म है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के फैसलों पर चर्चाएं हो रही हैं कि अचानक से नीतीश कुमार ने चौथा गियर नहीं, 5वां गियर नहीं, हनुमान गियर लगा दिया है, और उनके हनुमान गियर से भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के हर एक फैसलों पर पौनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इस बार अगर नीतीश के लिए कुछ बोला गया तो सरकार बिहार से ख़त्म, देश से ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सम्राट चौधरी को हटाने में देर नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले कर रही है जिससे नीतीश संतुष्ट रहे। अब नीतीश कुमार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है, बेचैनी बढ़ गई है। तो चर्चा गर्म में इस विषय पर चर्चा होगी कि नीतीश के धड़ाधड़ फैसले से एनडीए में खलबली, क्या खलबली है। बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, क्या खलबली मचा दी है नीतीश कुमार? कौन से ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बिहार भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी वाली भाजपा काफ़ी परेशान है? रत्नेश, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत बधाई। और इस बधाई संदेश के साथ हम आपको ये बता दें कि ये खबर जो हम शूट कर रहे हैं वो झंडोत्तोलन से पहले शूट कर रहे हैं जी। इसका मतलब है कि हमारी जो बातें हैं वो पूरी नहीं है, आधी बातें हैं। आधी बात को हम झंडोत्तोलन के बाद करेंगे, लेकिन जो हम बातें स्थापित करने जा रहे हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमने आकलन किया है, उसके आधार पर ये सभी बातें हम आपसे करने आए हैं। हमने पहले आपको बताया कि 15 अगस्त को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की अग्नि परीक्षा है। दोनों क्या फैसले लेंगे इस पर टिका हुआ है आने वाला देश और बिहार का भविष्य। सरकार रहेगी, जाएगी, इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ खलबली नरेंद्र मोदी में मची हुई है, उनकी पूरी टीम में मची हुई है, क्योंकि उससे पहले एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना ने पूरा भारतीय जनता पार्टी को आंदोलित कर दिया है। और हम आपको एक खबर जो कल ही बता रहे थे, उस खबर में रत्नेश हमने बताया था कि 60 दिनों का अल्टीमेटम मिला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि यदि सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो ठीक है, वरना आरएसएस अपने हाथ में ले लेगी। यानी आपके पड़ोसी देश में जो आपने देखा होगा ना कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, जी, बांग्लादेश में, तो इस देश में भी सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी रची जा रही है। और इस बार सत्ता परिवर्तन कोई दूसरा नहीं होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है
जो उसका पिता है आरएसएस, वो अपने हाथ में कब्जा करेगा। अच्छा, अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें रत्नेश, जब 15 अगस्त के प्राचीर से नरेंद्र मोदी बात करेंगे इस देश के लोगों से, तो देश के लोगों को वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वो दें या नहीं दें, 5 साल उनको कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं था, लेकिन इस बार वो क्या दे रहे हैं ये लोग जानना भी चाहेंगे और इस पर अमल भी करना चाहेंगे और इस पर रिएक्ट भी करेंगे। जी, कल तक 1 वे कम्युनिकेशन था, आज 2 वे कम्युनिकेशन है। जैसे हम लोग कैसे हैं सोशल साइट्स में, हम लोग कोई भी बात करते हैं तो तुरंत गाली गलौज से लेकर के आप प्यार तक बरसने लगता है। जी, जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये किया, आपने वो किया। इस बीच में हम आपको एक व्यक्तिगत बात बता दें कि जब ये खबर में हम कर रहे हैं उसके थोड़ी देर पहले हरिहर नाथ क्षेत्र हम गए थे और वहाँ जिस तरह से मंदिर प्रबंधन के साथ साथ वहाँ के लोकल लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। आप लोगों का प्यार है जो हम लोग इस तरह से स्थापित हैं और भारत लाइव को पहचान मिली है। चलिए, जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें नरेंद्र मोदी पर सबकी नज़र तो टिकी रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नज़र इस देश भर में किसी पर टिकी है तो वो हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन सी बात कहते हैं, मैं कल से लगातार रत्नेश बता रहा हूं कि जो हमारी जानकारी है उसमें नीतीश कुमार ने विदेश जाने का अपना कार्यक्रम तत्काल स्थगित कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि नीतीश कुमार को डॉक्टर से मिलने जाना था और कल ही आपके सामने हम बता रहे थे। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने पिछले 48 घंटों में इतनी सारे परिवर्तन किए हैं और इतने सारे फैसले धड़ाधड़ लिए हैं जिन फैसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने लगी है, खलबली मच गई है। और ये फैसले ऐसे फैसले, कोई ऐसे इस तरह के फैसले नहीं हैं जिस फैसले को कहा जाए कि जदयू का फैसला है। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रभावित हो रहा है। ये नीतीश के अपने फैसले हैं। बिल्कुल, नीतीश के एक तरफा फैसले हैं। इस फैसला में अपनी पार्टी के एक नए स्वरूप, नए संगठन को करने की वो तैयारी में लग गए हैं। नए लोगों को जिम्मेदारी देगी। मैं सुन रहा था, कहीं आपसे चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त करके और नए प्रदेश अध्यक्ष दिए जाएंगे। उसमें कई लोगों का नाम आ रहे हैं, अशोक चौधरी का नाम आ रहा है, मनीष वर्मा का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं, किसी दलित को भी दे सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया, सारी बातें चल रही हैं। कारण है उसका कि एक खास वर्ग बड़ी नाराज है नीतीश कुमार से। उस वर्ग की नाराजगी का कारण है कि अभी अभी कोटा के अंदर कोटा आया है। एक वर्ग और नाराज है जिसमें वक्फ बोर्ड की बात आई है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक को उनके साथ जोड़ के रखने के लिए नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ेगा। चुप्पी से तो होगा नहीं, और चुप्पी का मतलब होता है स्वीकारोक्ति। यदि आप नहीं बोलते हैं तो मतलब और मौन रहते हैं तो मौन स्वीकार्य लक्षणम, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जो फैसले धड़ाधड़ हो रहे हैं, ये सिर्फ यही फैसले नहीं है। अनंत सिंह का अचानक से जेल से रिहा हो जाना, ये भी एक फैसले का जड़ है। बिल्कुल, अनंत सिंह का अचानक से पेरोल पे आकर आना और आकर के चुनाव प्रचार एक तरह से करना, हालांकि स्पष्ट तरीके से तो नहीं, लेकिन उन्होंने किया। इस ललन सिंह को उन्होंने जिताने का काम किया है। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां जो बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार एक्शन ले रहे हैं, जैसे जैसे नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए के भीतर कोलाहल मचा हुआ है। एक बड़ा समझिए कि माने विद्रोह की स्थिति आ गई है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर एक्शन लेकर के जो नया एक बात कर दिया है, जो चर्चा आप ही कर रहे थे, आप ही ने एक खबर भी चलाई शायद, जिस खबर में था कि ललन सिंह ने जो बातें कही, और आप सोचिए कि ये कितना संयोग है कि ललन सिंह जब ये बात बोल रहे थे उसके जस्ट बाद हमने खबर किया था कि ललन सिंह किसी के पूछ करके नहीं, जब उनके यहाँ ऑलरेडी संसदीय दल के अध्यक्ष वहां हैं, संसदीय दल का नेता किसी को चुना गया है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह क्यों छीन के बोल रहे हैं? इसका ने आगे कर दिया उनको बोलने के लिए। नहीं, बीजेपी ने आगे किया या नहीं किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन ये सबूत हमारे पास है कि ललन सिंह ने सदन में कहा, और ललन सिंह ने क्यों कहा, जबकि संसदीय दल के अध्यक्ष वहां मौजूद हैं, संसदीय दल के नेता वहां मौजूद हैं, किसी को नेता बना करके वहां रखा गया है। आखिर दिलेश्वर कामत कौन है, क्यों उनको पद दिया गया है? आप समझिए कि मीसा भारती वहां बैठी रहती हैं, अभय कुशवाहा लीड करते हैं, चूंकि संसदीय दल के नेता हैं अपने। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह का ये ओवरलैप करना
कहीं ना कहीं घातक हो रहा है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार का एक्शन लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार वर्तमान एनडीए से नाराज। सबसे बड़ी ललन बात सिंह पर वो मतलब बरसे भी हैं। जब पटना ललन सिंह आए थे तो इस वजह से मतलब नीतीश कुमार को लगा कि मतलब बिना पूछे आपने कैसे बोल दिया। आप पूरी जदयू को देख लीजिए ना, पूरी जदयू आंदोलित है। आप एनडीए गठबंधन की छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो कर ली। हमने शुरू में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कीजिएगा, आपके पड़ोसी से यदि आप मान लेते हैं किस तरह का विवाद आपको होगा तो अलग अलग टाइप के लोगों को बुला करके वहाँ 4 दिन बैठा करके वहाँ मीट मुर्गा खिलाइएगा, हाँ ये कीजिएगा कि आपका पड़ोसी जो है आपके किसी भी काम में विघ्न नहीं डाले, उसको डर हो जाए कि अरे इसके पास तो 2-4 हज़ार आदमी है। तो ऐसी स्थिति में ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया वो उसका पूरा काम कर गया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में एक डालना चाहती थी कि हम तो चाहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, वो उन मुस्लिमों में भी डालना चाहती थी जो वास्तव में उस ज़मीन के हकदार हैं और जिनको जो ललायत हैं कि हमको मिलता तो हम अपना परिवार का भरण पोषण करते। तो वैसे लोगों को तो अपने तरफ कर ही लिया ना, विरोध जो कर रहे हैं वो तो अलग है ही। तो जिन लोगों को कर सकते हैं उन लोगों को कर लिया और जहाँ संदेश देना था वहाँ दे लिया। अब ये बिल लागू हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी सीधे हाथ खड़ा कर देगी कि भैया हम तो धारा 370 लगाए, 35 से लगाए, फलान किए, ठिकान किए, महिलाओं को ट्रिपल तलाक से हम बरी किए और इन सारी चीज़ों को किए कब, जब हम पूर्ण बहुमत में थे। आज तो देखिए ना रहे हैं आप लोग कैसे कैसे मेरे साथ हो रहा है। नायडू जी, नीतीश। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राउनी पॉइंट लिया है और ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में रत्नेश एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको याद होगा कि हम बार बार कह रहे थे कि अमित शाह को नीतीश कुमार ने जो संदेश भेजा था उस संदेश में सबसे बड़ा और सबसे कड़ा संदेश था कि बिहार की सरकार और बिहार के संगठन से अमित शाह को दूर रखना है। जी बिल्कुल। वही अमित शाह अब एक्शन में आ गए हैं। दिलीप जायसवाल से उनकी मुलाकातें होती है। दिलीप जायसवाल से मुलाकात नहीं हुई है। ये क्या मतलब? दिलीप जायसवाल को इन सारी परिस्थितियों के बाद ताबड़तोड़ बुलाया गया है कि आपके बिहार में क्या हो रहा है, आपकी नजर है कि नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं जो रात में हमको कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सवेरे जो है राज्यपाल के पास जा करके और इस्तीफा दे करके कहते हैं कि हम सरकार बनाने का दावा अभी 1 घंटा में आ रहे हैं पेश करने। हमारा कुर्सी छीन रहा था साहब। यही नीतीश कुमार है। इसलिए आपको नीतीश कुमार के एक एक चाल पे नजर रखनी होगी और अमित शाह को जितना देर तक बिहार से दूर रखा गया उतना देर तक आपने देखा होगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अस्थिर रही है। अमित शाह निश्चित रूप से संगठनिक क्षमता और कड़े फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। हम उनकी कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अब तक किया है वो हम देख रहे हैं। उनके कड़े फैसले कभी कभी गलत भी होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो बड़ा ही विकट स्थिति हो गई है। उत्तर प्रदेश में आप पीछे भी ढकला गए, ये हो सकता है कि प्लानिंग का हिस्सा भी हो। बिल्कुल कि एक चर्चा बाबा हम रोकना चाहेंगे कि एक व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ही वो व्यक्ति थे और वो राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे पकड़ रखते हैं। जब उनसे पूछा कि सर अमित शाह बार बार अलग अलग राज्यों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह अपनी एक अलग छवि बनाना चाहते हैं बीजेपी के अंदर और उन्होंने टारगेट कर लिया था योगी आदित्यनाथ को कि जिस तरीके से उनका पावर बढ़ा है उस पावर को कैसे सीज किया जाए। उन्होंने खुलेआम ये बात कही है और उन्होंने कहा कि कई सीटों पर रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में डैमेज किया गया है और ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्या ये बात में सच्चाई हो सकती है बाबा? रत्नेश, आपने आज ये बात पूछी और आज ये स्थापित होकर के आप संतुष्ट हुए कि हाँ इस तरह की कुछ बात हो सकती है। आपका भी पत्रकारिता वाला दिमाग जो है वो वहाँ पहुँच गया होगा कि अरे हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन याद कीजिए कि पिछले 1 सप्ताह से मैं क्या कह रहा हूँ। पिछले 1 सप्ताह से मैं कह रहा हूँ कि लगभग 20 राज्यों में बीजेपी शासित राज्य हैं जहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि वहाँ जिस जाति की बहुलता है उसके मुख्यमंत्री नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, शैडो मुख्यमंत्री अमित शाह हैं। ये बात मैंने पहले आपको बताया है, मैं काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ। अब जब ये बात स्थापित हो गई एक बार फिर से, जो बात मैं कह रहा था उस बात को अगर किसी जानकार ने बताया तो दैट मीन्स कि वो भी उस तरह से थिंक कर रहे हैं या फिर भारत लाइव बढ़िया से देखते होंगे। ये भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि अमित शाह आप ये कह रहे हैं
और मेरा मानना क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सब कुछ चल रहा था, लगभग उसी के नज़दीक हम भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 में यही अमित शाह हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दम पर उन्होंने बनारस से टिकट देने की बात कही थी और कहा था कि जिता करके हम ले आएंगे। और इन्हीं को नहीं जिता के लाएंगे, गंगा मैया ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, गंगा मैया ने बुलाया है। और ये पूरा स्ट्रक्चर रचा गया, और आपने देखा कि 70 के आसपास 80 में से सीटें जीत करके आई थी। 2019 में, और नहीं 2014 की मैं बात कर रहा हूँ जी, 2019 में उससे भी ज़्यादा विपक्ष पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। क्लीन स्वीप उसको कह सकते हैं आप। 70 से ऊपर सीटें आने का मतलब 80 में क्लीन स्वीप ही होता है। और ऐसी स्थिति में आप 5 साल में इस स्थिति में पहुंच जाए कि आप 50% भी जीत नहीं पाए, इसका कुछ तो मतलब होता होगा ना। जबकि योगी आदित्यनाथ की तूती बोलती है, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? रत्नेश, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, रत्नेश पांडे बहुत अच्छे पत्रकार हैं जी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन रत्नेश पांडे पत्रकारिता अच्छी करें और यहाँ हम आपका हाथ दबा दें कि नहीं, भाजपा पर एक शब्द आपको नहीं बोलना है। आप कैसे तेजस्वी यादव पर बोल दिए? तेजस्वी यादव से आपको पता है ना कि मेरा क्या रिश्ता है। देखिए, मैं भारत लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और जगह की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पत्रकारों को ऐसे कहा जाता है, आप लोगों को तो फ्री हम छोड़े हुए हैं कि जो करना है जैसे करना है, बस खाली उस नियम के तहत बायस होकर नहीं करना है, जो सत्य है उसको दिखाना है। तो कई जगहों पर आपने देखा होगा, अरे तेजस्वी यादव पर नहीं, तेजस्वी यादव का गुणगान गाना, भजन करना है, जय तेजस्वी, तो नौकरी खत्म हो जाएगा। ये पूरी चीज़ जो है हमारे यहाँ नहीं होती है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो भजन कीर्तन हो रहा था, जिस योगी आदित्यनाथ को के नाम से लोग वहाँ डरते थे, उस योगी आदित्यनाथ को आप चुनाव से ही बाहर कर दिए, सारा पावर सीज कर लिए, नतीजा अयोध्या में हार गए। और छोड़िए ना भाई, राम लला आएंगे, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। ये सारा फंडा है आपका खत्म हो गया, खरमंडल हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, इसके बाद एनडीए में खलबली मची हुई है और अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। और अमित शाह ने क्या किया है कि दिलीप जायसवाल को राताराती बुला करके, कागज पत्तर अगल बगल में आप देखे होंगे तस्वीर, हम चाहेंगे तस्वीर लगा दीजिए, कागज पत्तर आगे रखा हुआ है, उसमें पूरा रिसर्च पॉइंट रखा हुआ है। ये हाँ, ये अरे नीतीश जी ये वाला फैसला लिए आपको पता नहीं था? काहे के अध्यक्ष हैं आप? आपको काहे के लिए बनाया गया है? इससे पहले भी हम अध्यक्ष किसको बनाए थे, उसको काहे हटाए हम? सर ठीक है सर, आगे आप जा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जा करके ये वाला स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, जरा सा जा करके यहाँ से स्पाई लगाइए, अगर नहीं होता है तो यहाँ स्पाई लगाइए, नीतीश कुमार के घर में अपना कैमरा लगा दीजिए कि नीतीश कुमार कब उठते हैं, कब सूतते हैं, कब बैठते हैं, कब क्या क्या बतियाते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात को लेकर के बेचैनी हो गई है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। नीतीश कुमार के हर एक्शन पे नज़र रखने के लिए ही जायसवाल को लाया गया था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि चूंकि दिलीप जायसवाल 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य पद पर रहे हैं, कैशियर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो कैश देखता है उसके प्रति लोगों की सिंपैथी कितनी होती है, संवेदना कितनी होती है, और उस आदमी का इज्जत लोग कितना करता है कि अरे यही हमारा काम चलाएगा, इमरजेंसी में यही देगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी लंबे समय तक, और सुशील मोदी और जायसवाल ये दोनों नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्रों में से गिने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने इसलिए भी बुलाया था जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को, फोन पर नजर रखिएगा कि सारा चीज़ तो नज़र रखिएगा, बाकी तो हम यहाँ से टेपिंग जो करना कराते हैं, लेकिन घरवा में बैठ करके मुँह जबानी अब इसे बात हो रहा है तो कौन जानेगा, तो उसको कैसे आप डिकोड कीजिएगा, वो अपनाइए। और नीतीश कुमार यदि कुछ करते ही हैं, फिर से उलट पलट जाते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, इसकी भी चर्चा हमने की है। जी बिल्कुल। और इन सारी बातों के साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें, ये तो वो तस्वीरें हैं, वो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में हमको नज़र आ रही है, लेकिन क्या अमित शाह ने चिराग पासवान से अकेले में बात किया है, नरेंद्र मोदी से ने बात किया है, ये किसी के पास तस्वीर आई है?
चिराग पासवान को फुल अलर्ट और फुल पावर दे दिया गया है, जीतन राम मांझी को फुल पावर दे दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को फुल पावर दिया गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ बेचारा की अभी बड़ी दिक्कत है कि अभी राज्यसभा वाला फाइनल नहीं हुआ है। जिस दिन राज्यसभा फाइनल हो जाएगा उस दिन देखिएगा सबसे ज़्यादा कौन गरजता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं घुमा करके इस बात को चर्चा में लेकर के आ रही हैं कि दिल्ली में दिलीप जायसवाल के बुलाए जाने के बाद से जो कहानी गढ़ी जा रही है वो कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक्शन से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, एनडीए में खलबली मची हुई है और उसके जो डिकोड करने की और उसकी तैयारियां कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए उससे डिजास्टर मैनेजमेंट में लग गए हैं अमित शाह। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार एक के बाद एक फैसलों से काफ़ी ज़्यादा हिल गए हैं और उससे भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी वो काफ़ी परेशान है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। फिलहाल चर्चा गरम के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।